पृथ्वी पर मम्मी का इतिहास बहुत ही पुराना और दिलचस्प रहा है, जिसे मिस्र की आन बान और शान माना जाता है। प्राचीन मिस्र की एक परंपरा के मुताबिक जब राजा या फिर शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी बॉडी पर केमिकल का लेप लगाकर उसे पट्टियों से कवर कर दिया जाता था। इसके बाद उस मम्मी को कब्र में दफन करते थे ताकि वो सालों साल तक सुरक्षित रखा जा सके। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की टीम को मिस्र में कुछ ऐसी ममीज मिली थीं जिन्हें देखकर उनके भी होश उड़ गए थे। लेडी राय। प्राचीन मिस्र में राजा के शव को ममी में तब्दील करने को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन शोधकर्ताओं को खोज के दौरान एक ऐसी ममी भी मिली थी जो कि एक महिला की थी। दरअसल खोजकर्ताओं को साल 1881 में मिस्र के द बैन टॉम्ब के पास एक महिला की मम्मी मिली थी, जिसकी मृत्यु आज से लगभग 3050 साल पहले यानी 1530 बीसी में हुई थी। उस वक्त लेडी राय की उम्र 30 से 40 साल के आसपास रही होगी, जो शाही परिवार में रानी अहमोज नेफरताई की नर्स या फिर ब्यूटिशियन का काम करती थी। इस मम्मी के बाल इतने सालों बाद भी बहुत अच्छी अवस्था में थे, जो आपस में गुथे हुए थे और एक आकर्षक हेयर स्टाइल बनाते थे। हालांकि बालों के अलावा लेडी राय की बॉडी का ज्यादातर हिस्सा सूख चुका था, जबकि उनकी त्वचा की पतली परत के पीछे से हड्डियां दिखाई दे रही थीं। इस मम्मी के दांत भी जबड़ों से जुड़े हुए थे, जबकि उसके माथे पर एक चोट का निशान दिखाई दे रहा था। खोजकर्ताओं के लिए लेडी राय की मम्मी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन मिस्र में नौकरों और नर्स को भी इतनी अच्छी तरह से मम्मी के रूप में दफनाया जाता था। रैमसेस II को प्राचीन मिस्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा के रूप में जाना जाता है, जिनकी मृत्यु 1213 बीसी के दौरान हुई थी। रैमसेस II अपनी युद्ध नीति और शासन करने के तरीकों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे, जबकि राजा की मृत्यु 90 साल की उम्र में हुई थी। मिस्र की आम जनता ने बहुत ही आदर भाव के साथ रैमसेस II के शव को मम्मी में तब्दील करके कब्र में दफन किया था, जिसे साल 1881 में सक्कारा नाम के एक छोटे से गांव में खोजा गया था। इस जगह पर मिस्र के दूसरे राजा, रानी और उनके करीबी नौकरों को दफन किया जाता था, जबकि इन सभी शवों में रैमसेस II की मम्मी सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत दिखाई दे रही थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा कुल 150 बच्चों का पिता था, जबकि DNA टेस्ट से ये बात काफी हद तक सच साबित होती है। साल 1974 में खोजकर्ताओं ने नोटिस किया कि राजा की मम्मी गल और सड़ रही है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा लंबे समय तक संरक्षित करके नहीं रखा जा सकता। शोधकर्ताओं ने रैमसेस II की मम्मी को पेरिस ले जाने का फैसला किया, लेकिन मम्मी को मिस्र से पेरिस तक ले जाने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करनी थी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई जहाज से सफर करने के लिए किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति का पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है। लिहाजा मिस्र सरकार की तरफ से रैमसेस II का पासपोर्ट जारी किया गया और इसके बाद शोधकर्ता उस मम्मी को लेकर पेरिस पहुंचे थे, जहां उसके ऊपर शोध कार्य करके बॉडी को लंबे समय तक संरक्षित करने का तरीका खोजा गया। इस राजा की मम्मी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सुर्खियां बटोरी थी, जबकि पेरिस के एयरपोर्ट पर मम्मी का स्वागत पूरी सिक्योरिटी के साथ किया गया था। तूतनखामुन। मिस्र के प्रसिद्ध राजाओं में तूतनखामुन का नाम भी शामिल है, जिसकी मम्मी जमीन के अंदर लगभग 20 फीट की गहराई में दफन थी। इस राजा को सिर्फ 9 साल की छोटी सी उम्र में मिस्र की गद्दी संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, जबकि तूतनखामुन की मम्मी को साल 1922 में किंग्स वैली में खोजा गया था। पुरातत्वविदों को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई थी जब राजा के साथ बेशकीमती खजाना, जेवर और बर्तन को खोजा गया। तूतनखामुन के शव को गोल्ड से बनी कब्र में दफन किया गया था, जिसमें चेहरे समेत दाढ़ी भी बनी हुई थी। कहा जाता है कि राजा के शव और उसके खजाने की रखवाली कुछ पवित्र आत्माएं करती थीं, जिसकी वजह से इतने सालों तक कोई भी इंसान तूतनखामुन की कब्र तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाया था। इस राजा की मृत्यु सिर्फ 19 साल की उम्र में हो गई थी, जिसके पास एक बहुत ही नायाब खंजर भी था। बताया जाता है कि उस खंजर को धरती पर मौजूद मटेरियल से नहीं बनाया गया था, बल्कि उसे बनाने के लिए उल्कापिंड और अंतरिक्षीय चट्टानों से मिलने वाली धातु का इस्तेमाल किया गया था।
कई लोगों का मानना था कि किंग तूतनखामुन का संबंध एलियंस से था, जिन्होंने उन्हें ये खंजर तोहफे के रूप में दिया था। किंग तूतनखामुन की कब्र को खोजने के लिए लॉर्ड कार्नारवोन नाम के शख्स ने पुरातत्वविदों की टीम को फंड जारी किया। जब कब्र मिल गई तो उसके कुछ दिनों बाद ही लॉर्ड को एक मच्छर ने काट लिया था और इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। माना जाता है कि जो पवित्र आत्माएं किंग तुत की कब्र और खजाने की रक्षा करती थी, वो लॉर्ड से नाराज हो गई थी और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। क्रोकोडाइल ममी। ये तो हम सभी जानते हैं कि मिस्र में राजा, रानी और उनके नौकरों के शव को ममी बनाकर रखा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में मगरमच्छ को ममी बनाकर संरक्षित रखने का भी रिवाज निभाया जाता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मिस्र के अल बरिकत नाम के एक प्राचीन शहर में खोजकर्ताओं की एक टीम काम कर रही थी, जो जमीन में दफन मम्मी और खजाने की तलाश कर रहे थे। लेकिन पुरातत्वविदों की टीम को इस शहर में राजा की मम्मी या खजाने के बजाय मगरमच्छ के संरक्षित शव मिले थे, जिनकी संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि 100 के आसपास थी। इन मगरमच्छ के जबड़ों को रस्सी की मदद से बांधा गया था, जबकि उनकी कब्र के साथ कुछ अहम चीजें रखी हुई थी। शुरुआत में पुरातत्वविदों को ये समझ नहीं आया कि प्राचीन मिस्र के लोगों ने मगरमच्छ की मम्मी बनाकर दफन क्यों की है। लेकिन जब उन्होंने कब्र के साथ मौजूद दूसरी चीजों का अध्ययन किया तो उन्हें पूरी कहानी समझ आ गई। इन मगरमच्छों के शरीर को एक कफन से ढका गया था, जबकि उनके ऊपर मिस्र की प्राचीन भाषा में कुछ लिखा गया था। जब इस भाषा का अर्थ समझा गया तो पता चला कि प्राचीन मिस्र के लोग और राजा मगरमच्छ को अपना भगवान मानते थे। प्राचीन मिस्र में मगरमच्छ को ताकत का प्रतीक माना जाता था, जिसकी वजह से उस दौर में ऐसी मूर्तियां और चित्र भी बनाए जाते थे जिसमें राजा का सिर मगरमच्छ के आकार का होता था और उसका बाकी का शरीर इंसानों की तरह दिखाई देता था। पुरातत्वविदों को जो 100 से ज्यादा मगरमच्छ के शव मिले थे, उन्हें आज से लगभग 2500 साल पहले जमीन में दफन किया गया था। इन मगरमच्छों की शारीरिक लंबाई 6 से 11.5 फीट के आसपास थी, जिसमें नाइल और वेस्ट अफ्रीकन नाम की 2 प्रजाति के मगरमच्छ शामिल थे। खोजकर्ताओं को कुछ मगरमच्छ ठीक ठाक अवस्था में मिले थे, जबकि कुछ मगरमच्छों की त्वचा गल चुकी थी और उनके अवशेषों के रूप में सिर्फ हड्डियां ही बाकी थी। रिसर्च से पता चलता है कि इन मगरमच्छों को जानबूझकर मौत के घाट नहीं उतारा गया था, बल्कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक तरीके से हुई थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये मगरमच्छ ज्यादा गर्मी में पानी के स्रोत सूख जाने की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। वहीं सूखे की वजह से और खाने की कमी की वजह से मगरमच्छों का जीवन मुश्किल में आ गया था, जबकि कई मगरमच्छ आपस में लड़ झगड़ कर मर गए थे। स्थानीय लोगों ने मृत मगरमच्छों को अपना देवता मानते हुए उन्हें सम्मान के साथ जमीन के अंदर दफन कर दिया, जबकि उनके कफन पर ईश्वर का पैगाम भी लिख दिया था। गज़ेल मम्मी। ऐसा नहीं है कि प्राचीन मिस्र में सिर्फ इंसानों को ही मम्मी के रूप में दफन किया जाता था, बल्कि पुरातत्वविदों को इस जगह से मादा हिरण की मम्मी भी मिल चुकी है। इस हिरण को आज से लगभग 3000 साल पहले जमीन में दफन किया गया था, जिसके शरीर पर केमिकल का लेप लगाकर उसे पट्टियों की मदद से कवर किया गया था। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र में राजा या रानी के फेवरेट पालतू जानवरों को मौत के बाद मम्मी के रूप में तब्दील कर दिया जाता था, जिसे बिल्कुल शाही अंदाज में दफन किया जाता था। इतना ही नहीं, हिरण को भी ठीक उसी तरह से दफन किया गया था जैसे राजा और रानी को किया जाता था, और उसकी कब्र को भी हिरण के शरीर का आकार दिया गया था। इस हिरण की मम्मी खोजे जाने के बाद ये तो साफ हो गया कि मिस्र के लोग जानवरों के प्रति एक अलग ही आदर और प्रेम का भाव रखते थे, जिन्हें राजा और रानी की तरह ही पूरे सम्मान और शाही अंदाज में दफन किया जाता था। हालांकि इन जानवरों को प्राकृतिक मृत्यु के बाद दफन किया जाता था या फिर उन्हें राजा और रानी की मृत्यु के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता था, इसे लेकर अभी भी पुरातत्वविदों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। मड मम्मी। प्राचीन मिस्र में राजा और रानी के शव को संरक्षित करने के लिए उनकी बॉडी पर कुछ केमिकल और रेजिन नाम के तरल पदार्थ का यूज किया जाता था, जो एक खास तरह के पौधे से मिलता था। रेजिन को सिर्फ अमीर परिवार के लोग ही खरीद कर यूज कर सकते थे, जबकि पुरातत्वविदों को मिस्र में जितनी भी मम्मी मिली थी, उन सब की बॉडी पर यह तरल पदार्थ लगा हुआ था।
लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पुरातत्वविदों को खोज के दौरान एक महिला की मम्मी मिली जिसके शव को मिट्टी से कवर किया गया था और उसमें रेजिन की जरा सी भी मात्रा नहीं थी। उस महिला की मौत 25 से 30 साल की उम्र में हुई थी, जबकि उस मम्मी को 3000 साल पहले दफन किया गया था। जब पुरातत्वविदों ने शव के आसपास लगी मिट्टी की जांच की तो पता चला कि वो मिट्टी शव के मुकाबले काफी नई और ताजा थी। इस बात से पुरातत्वविदों ने ये अंदाजा लगाया कि वो शव किसी गरीब परिवार की महिला का हो सकता है, जिसके परिवार वाले महंगा रेजिन नहीं खरीद सकते थे और उन्होंने शव को यूं ही दफन कर दिया होगा। लेकिन बाद में महिला के शव को कब्र से बाहर निकालकर उसे मिट्टी से कवर कर दिया गया था ताकि वो लंबे समय तक संरक्षित रह सके। लेकिन महिला के शव को कब्र से बाहर क्यों निकाला गया और उस पर मिट्टी किसने और कब लगाई थी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुरातत्वविद आज तक तलाश नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, तो ये थी मिस्र में खोजी गई कुछ ऐसी ममीज जिन्हें देखकर पुरातत्वविद और खोजकर्ताओं की टीम भी हैरत में पड़ गई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।